हेलो गाइस, कैसे हैं बच्चों। चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन? बेसिकली यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन। यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन किस चीज़ में यूज़ करना है इस इंटीग्रल्स का? हमें एरियाज़ निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एरिया। तो इसमें चैप्टर में जब स्टार्टिंग में चैप्टर आया था सीबीएसई में, तो उसका नाम था एरिया बाउंडेड। सभी फिगर जो बाउंडेड होंगी, बाउंडेड किस में? लिमिट्स में। इसमें हमें वो रीजन का एरिया फाइंड करना होगा। सपोज जैसे मैं अगर कह दूं आपको कि कोई कर्व है, ठीक है, से y इक्वल टू एफ एक्स का कोई कर्व है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको बाउंड कर दूं इधर ऐसे, मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है। जितने भी नॉन फार्मूलाज हैं उसके हिसाब से ये कोई फिगर नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल की कोई फॉर्म नहीं है, लाइक ट्रिपीजियम नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो जितने भी नॉन फार्मूलाज हैं हमारे पास, उसके हिसाब से तो इसका एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ऑफ सम में हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स ली थी, याद है? हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें इस स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको मैंने लिया dx। क्या ले लिया बच्चों? dx, ठीक है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, इस पूरे कर्व की जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है? y तो है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है? y है, ठीक है। तो अब आप इसको एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हो। लेट ये एक रेक्टेंगल है, क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो स्ट्रिप है, ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। मैंने इसको कंसीडर किया हुआ है रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो y dx होगा। मैं इस एरिया को मान लेता हूँ dA, ठीक है। क्या मान लेते हैं? स्ट्रिप के एरिया को dA, तो y dx आ गया। क्या आ गया? y dx, ठीक है। अब बेसिकली मुझे ये एरिया पूरा निकालना है। इस पूरे एरिया के लिए मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए, से x इक्वल टू a, और ये पॉइंट पता होना चाहिए x इक्वल टू b, ठीक है। तो मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स क्रिएट करके इसको पूरे को एरिया निकालता हूँ लिमिट ऑफ सम से। किससे? लिमिट ऑफ सम से। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसका एरिया अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ अंडर द लिमिट a टू b, तो मेरे पास पूरा एरिया आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। y dx का मतलब ही क्या है? y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे fx है, तो y dx का मतलब है fx dx, ठीक है। तो एरिया मैं इसको लेता हूँ से p q r s, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन p q r s, ये पूरे का एरिया क्या आएगा आपका? दैट a टू b fx dx। तो आप डायरेक्टली अगर से तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करके इस कंप्लीट एरिया को फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये एक लिमिट ऑफ सम नहीं है, ये एक डेफिनाइट एरिया है। एक डेफिनाइट वैल्यू मिल जाएगी आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो जब भी सिंगल कर्व के एरिया है, ठीक है। सिंगल कर्व में सिंगल पैराबोला दे रखा हो, एलिप्स दे रखा हो, ये सर्कल दे रखा हो, तो उसके एरिया इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसमें यहाँ पे जैसे मैंने इसकी विड्थ को dx माना था, यानी कि ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस था, ठीक है। तो ये कर्व ऐसे भी तो हो सकता था आपके पास, लाइक दिस। तो भी मैं क्या करता, यहाँ से बाउंड किया इसको मैंने से y इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b में। स्ट्रिप इसकी विड्थ ली मैंने dy, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ कितनी होगी? x लेंथ होगी ना। तो बेसिकली हमारे पास ये कर्व जो है वो किसका है? x fy का कर्व है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? इसका एरिया हो जाएगा a टू b, जो भी रिक्वायर्ड एरिया है। ऐसे सपोज ये भी एरिया जो है पूरा रिक्वायर्ड है ना हमें, तो इस लिमिट अंडर द लिमिट a टू b x dy, ठीक है। ओके, और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? fy। तो fy dy करके आप क्या कर सकते हो? इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस बार जो है आपका 8.2 तो कैंसिल ही हो गई है, डिलीट हो गई है कोर्स से। तो हम लोग सिर्फ 8.1 ही करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम इस लेने से जो 8.1 के ऊपर बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ कॉनिक फिगर्स दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी देखनी होगी, लर्न करनी होगी कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी उनकी, ठीक है। और एक दो फार्मूलाज जो मेन हैं इसके वो करते हैं। बाकी सिंपल इंटीग्रेशन लगेगी, कोई हाईफाई इंटीग्रेशन नहीं लगने वाला है इसमें। तो चैप्टर ऑल दो अब सारा जो है वो इजी हो गया ये, क्योंकि 8.2 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ एक्सरसाइज बहुत छोटी थी वो, लेकिन उसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। तो आपके पास सिंगल कर्व्स के रह गए हैं, और लाइन विद कर्व्स, पैराबोला, लाइन विद पैराबोला, लाइन विद आपका सर्कल, और लाइन विद एलिप्स, ठीक है।
तो करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं, पहले फिगर समझते हैं इनकी दोबारा से एक बार। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए आपके पास कि एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का है और एक कर्व y इक्वल टू जी एक्स का है और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट, तब हम एरिया कौन सा निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिप क्रिएट करते हैं, ठीक है, dx, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे इनके वो फाइंड करने होंगे, दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने होंगे, वही हमारे क्वेश्चन में लिमिट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का काम करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी क्या होंगे, लिमिट होंगे। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका आप लोग 10th 11th से करते आ रहे हो, लेकिन वो चीज़ मेंशन नहीं होती है, अभी मैं मेंशन कर देता हूँ कि दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो जो पॉइंट्स आएंगे एक्स की और वाई की वैल्यूज़ वही क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट पूरे मिल जाएंगे। अब उसके बाद लिमिट आप एक्स की लगाओ या वाई की लगाओ, वो आपको देखना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकलेगा, हमें जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा, हम ये देखेंगे कि कौन सा एरिया बड़ा है, उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर दें, ठीक है। तो जो कर्व ऊपर होगा ना बच्चों, हमेशा बड़ा होगा कर्व। हम मान के चलते हैं कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से क्या रहेगा, बड़ा, क्योंकि एफ एक्स का कर्व ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जो कर्व नीचे से जा रहा होगा वो हमेशा छोटा मान के चलेंगे उसको। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर लिमिट ली एक्स की, लिमिट लिया हमने सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस लिया ना, क्योंकि ये कर्व ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकते थे लाइक दिस, वाई एक्सिस के हिसाब से लिमिट होती, ठीक है। तो अगर हम लोग लिमिट एक्स की लेते हैं तो वाई की वैल्यू लेते हैं, किसकी वैल्यू लेते हैं, वाई की, तो हमारा हो जाएगा y1 माइनस y2 dx, ठीक है। a टू b और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट एफ एक्स माइनस जी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे जो भी पॉसिबल आएगी हमारे पास, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। और ये a टू b कहाँ से आएगी लिमिट, ये आएगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिख रहे हैं ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आएगी, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा हो कर्व तो क्या करेंगे, देखें, अगर ये हमारा एफ एक्स का कर्व है और ये किसका है, जी एक्स का कर्व है, तो इसका बाद ये जो कर्व ऊपर चला गया तो यहाँ पे y2 का वैल्यू जो कर्व है वो ऊपर आ गया और यहाँ y1 का कर्व जो है नीचे आ गया। इन दैट केस हमारे पास अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे भी इंटरसेक्ट और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल टू c, तो क्लियरली ये सिचुएशन होगी हमारे पास। इन दैट केस हम लोगों ने क्या करना है, a टू b एंड b टू c, दो कंसीडर करनी है सिचुएशन। उस केस में a टू b में एफ एक्स में से जी एक्स माइनस होगा, क्योंकि उस केस में एफ एक्स जो है, यहाँ पे एफ एक्स जो है वो जी एक्स से क्या है, बड़ा कर्व है, ठीक है। और इस केस में जब यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो जी एक्स जो है उसकी सिचुएशन एफ एक्स से बिगर देना है, ठीक है। तो जी एक्स में से क्या कर दोगे, यहाँ पे एफ एक्स माइनस हो गया। ये सिचुएशन मैक्सिमम जो आएगी आपके मॉडुलस क्वेश्चन में आएगी, जिसमें हमें ग्राफ बना के क्या करना है, इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, लिमिट कैसे निकालना है, लिमिट जो इंटरसेक्टिंग कर्व हो उसमें दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है। अगर आप x की लिमिट ले रहे हो तो इक्वेशंस y की टर्म्स, y की वैल्यूज़ लोगे, ठीक है। और अगर आप y की लिमिट्स लेते हो तो हमारे पास ये आएगा x dy, ठीक है ना। जो कर्व होगा ये x1 इक्वल्स टू क्या होगा, fy होगा, और x2 इक्वल टू क्या होगा, gy होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लिमिट y की ले रहे हैं हम लोग तो हम लोग करेंगे x1 माइनस x2, ठीक है, यानी कि fy माइनस gy, ठीक है बच्चों। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। बेटा कई बार कर्व आपको इस तरह से दे देगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऑब्वियसली क्या है ये एफ एक्स हो गया वो लेस देन 0 हो गया, यानी कि नेगेटिव साइड पे कर्व हो गया हमारा। तो आपने करना कैसे है, इसको ड्रॉ वैसे करना है, स्टेप भी वही लेनी है, सॉल्व बिल्कुल तरीके से करना है। तो जो आपका एरिया आएगा वो क्या आएगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो आप क्या लगा दोगे, सिर्फ एक मॉडुलस पुट ऑन कर देना उसमें, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह के कर्व। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, सिंस 7.7 हम भी हमारी डिलीट हो गई थी, बट एक फॉर्मूला जो है वो आपको करना पड़ेगा उसका। तो वही फॉर्मूला देख लो, दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सर्कल के क्वेश्चन से एलिप्स के क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस
ठीक है, ओके। नाउ कुछ कॉनिक्स की फिगर देख लेते हैं, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। कॉनिक सेक्शन में जो फिगर थी वो क्या क्या थी? सर्कल, ठीक है, अगर सर्कल ओरिजिन से जा रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी? अगर यहाँ ओरिजिन से सर्कल जा रहा है तो x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ए स्क्वायर, अगर रेडियस उसकी a है तो, ठीक है। अदरवाइज सेंटर अगर है उसका तो x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसकी, ठीक है। तो ये याद करो एक, ठीक है। पैराबोलास राइट वर्ड है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो। लेफ्ट वर्ड है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। अपवर्ड सिमेट्री वर्ड वाई एक्सिस बोलते थे ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, ठीक है। एलिप्स, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता था, एक वर्टिकल एलिप्स होता था। इक्वेशंस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पे ए स्क्वायर हमेशा बी स्क्वायर से बड़ा लेना है आपने, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट होता था a0, दिस इज 0b माइनस a0 0 माइनस b। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, फोकस, सेंट्रिसिटी, ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है, तो उतना याद कर लो काफ़ी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन याद कर लो, y माइनस y1, स्लोप के लिए क्या करते थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है, ओके। जैसे एक फिगर दे दी उसने, क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की सर्कल की इक्वेशन है, तो आपको पता है रेडियस उसने दे रखी है a यूनिट्स, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a0, ये क्या हो जाएगा? 0, ये, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है? इसका एरिया। तो मैं अगर इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल दूँ, ठीक है बच्चों, और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एरिया पूरा आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल तो है सारे एरिया सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? सब पोर्शन जो है सिमेट्रिकल हैं, यहाँ पे होते ही एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होता नहीं फिगर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकाल दें, OAB। इसके लिए मैंने यहाँ करा एक स्ट्रिप ले ली यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस में लिमिट ले लोगे, यानी कि आप लिमिट ले लोगे क्या? 0 टू a। अब लिमिट x के लिए है तो वैल्यू y की लेंगे, y dx, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो y dx आ गया और ये 4 से मल्टीप्लाई होने वाला है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक का एरिया निकाला, 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया निकालना है। तो क्या होगा बेटा, y की वैल्यू कहाँ से आएगी? y की वैल्यू यहाँ से आएगी, दैट रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी? y की, ठीक है। तो क्या होएगा? 4 इंटू 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके, ठीक है। नाउ अभी फॉर्मूला बताया था इसका मैंने, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट लगा देंगे आप। अब लिमिट लगाना तो आई क्या होगा? इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है आप लोग का भाई। b लिमिट b रखेंगे पूरे में तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ये तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। a स्क्वायर बाई 2, एक्स के यहाँ पे a लगाया तो ये आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस 0, यहाँ 0 हो गया सब कुछ। यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, साइन में साइन 0 ही होता है, साइन 0 पे 0 होता है, तो वहाँ से कोई वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ से साइन 90, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू 4, तो पाई a स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। यही तो होता है सर्कल का एरिया। a क्या थी? रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया एरिया। तो इस फॉर्मूले का यूज़ इस तरह से करना है आपने, ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं 8.1 के, फिर देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा कोई भी क्वेश्चन करना है आपको एक छोटी सी अलगोरिथम, वैसे तो हम लोग बता ही चुके हैं सारा कैसे करना है क्वेश्चन,
लेकिन आपको एक एल्गोरिथम फॉलो करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले ड्रॉ अ फिगर। क्वेश्चन में देखना है किस चीज़ की फिगर है, उसको आप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। हमारे पे जो फिगर है वो है राइट पैराबोला, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको इक्वेशंस तो समझनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिगर ड्रॉ हो गई आपकी। नाउ कहता है कि शेड द रिलेवेंट, आपको सेकंड पार्ट क्या करना है इसमें, सेकंड स्टेप क्या करोगे, शेड द रिलेवेंट रीजन एंड चेक सिमेट्री इफ एनी। अब इसका मतलब क्या है, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे दिया हुआ था इन द लाइन x इक्वल टू 1 समवेयर यहाँ पे रहेगा एंड x इक्वल टू 4 समवेयर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। रफ फिगर ड्रॉ करना है, कोई मेजरमेंट नहीं लेना है ऐसा। तो ये आपकी फिगर हो गई, ठीक है। अब सिमेट्री आपको दिख ही रही होगी यार, ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल है। क्या हमें दोनों ही निकालने हैं या एक को मल्टीप्लाई 2 से कर देना है? इसके लिए भी आपको पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। कहता है एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपको सिर्फ ये एरिया चाहिए। अगर आपको दोनों एरिया चाहिए होते तो मैं इसको 2 से क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता अंडर द लिमिट 1 to 4, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे चाहिए ही नहीं वो एरिया, क्योंकि उसने क्लियर मेंशन किया हुआ है एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ओनली इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस भी लिखा हो तब भी हमको एरिया नहीं चाहिए। तो अगर कुछ नहीं लिखा होगा तब आपको दोनों एरिया चाहिए होंगे, ठीक है। याद रहेगी बात। चलो, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। ये रिलेवेंट एरिया है हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। या फिर आप इसको नेमिंग कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन और एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ रीजन PQRS, ठीक है। थर्ड आपको स्टेप क्या करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू गेट द लिमिट फॉर इंटीग्रेशन। ये बेसिकली यूज होता है जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। सिंगल कर्व में तो क्लियर ही है हमारे को कि यार 1 से 4 लिमिट लेनी है। चलो, लिमिट मिल गई, तो 1 से 4 लिमिट। अब लिमिट आपने किसके लिए, एक्स की लिमिट ली है, तो ऑब्वियसली आप वाई की वैल्यू लोगे क्वेश्चन से, इसलिए लोगे वाई की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो यही हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ स्टेप है कि एक्सप्रेस एरिया इन टर्म्स ऑफ dx और dy, ठीक है। 14 स्टेप ये हो गया। अब वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी क्वेश्चन में से, यहाँ से, यानी कि वाई की वैल्यू आपके पास √x है। इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकाल दो। यानी फिफ्थ स्टेप क्या है आपका, सॉल्व यूजिंग बेसिक इंटीग्रेशन। तो इन क्वेश्चंस को करने के ये 5 मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो बस √x की इंटीग्रेशन तो आती ही होगी गाइस, 1 to 4, x की पावर हाफ है ही। इंटीग्रेट करोगे तो क्या, हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, 1 to 4। हमारे पास आ गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 to 4, इट्स 2/3 बेसिकली। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 विच इज़ 1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2/3 दैट इज़ 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1, 2/3 8 माइनस 1 7, तो इट्स लाइक 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका क्या है, आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आई बात। सिंगल कर्व की क्वेश्चन इस तरह से करना है आपको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² 4 + y² 9 = 1। सबसे पहले वही फिगर ड्रॉ करोगे। अब इसमें a² 9 है और b² आपका 4 है, यानी कि ये वर्टिकल एलिप्स होगा ना। लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, 2 0, इट्स 0 3 -2 0
0 माइनस। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं इसको अगर शेड कर दूँ पार्ट को, और सारे एरिया जो सिमेट्रिकल हैं, इसके सारे जो पोर्शन सिमेट्रिकल है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे एरिया का एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है रिक्वायर्ड एरिया, लेबलिंग कर लो इसको, या फिर नहीं भी है तो 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन OAB। ठीक है, उसका क्या करना होता था, लिमिट देखनी होती थी। एलिप्स में बताऊँ, अगर सिंगल कर्व है आपका तो हमेशा लिमिट जो लेना ना बच्चा, ये लेना है मेजर एक्सिस। इसकी लेना मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस किस है, वाई एक्सिस है, तो आप वाई में ले रहे हो इसको, यानी कि लिमिट ले रहे हो वाई की, तो आप एक्स की वैल्यू लोगे, तो ये हो जाएगा एक्स dy। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करना ही है, तो 4 इंटू 0 to 3। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से निकली, क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में से देखें वैल्यू क्या आती है एक्स की, x² by 4 इज इक्वल टू 1 माइनस y² by 9, x² by 4 9 माइनस y² by 9, x² इक्वल टू 4 by 9 9 माइनस y², x इक्वल्स टू 2 by 3 9 माइनस y²। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों 4 इंटू 2 by 3 अंडर द लिमिट 0 to 3 रूट 9 माइनस y² dy। ठीक है, चलो इट इज़ 8 by 3। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, अभी मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन करके, a² माइनस x², x by 2 रूट a² माइनस x² प्लस a² by 2 साइन इनवर्स x by a प्लस, ये याद कर लो फॉर्मूला, ये तंग करेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो 8 by 3 x by 2 इज लाइक y अपॉन 2, रुको 8 by 3 फॉर्मूला है अपना y अपॉन 2 रूट 9 माइनस y² प्लस a² 9 है तो 9 by 2 साइन इनवर्स y अपॉन 3 लिमिट 0 to 3। ठीक है, ओके, सॉल्व करो। 3 रखोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ख़त्म। तो 9 by 2 साइन इनवर्स 3 by 3 यानी कि 1 माइनस 0 रखोगे तो 9 by 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, सॉल्व कर दो अब इसको, दैट इज़ 8 by 3 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स, साइन 90 होता है ये, और वो तो साइन 0 होता है तो 0 ही हो जाएगा। तो 8 by 3 इंटू 9 by 2 इंटू पाई by 2। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 तो 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन हो ना तो आप इलिप्स का एरिया कभी निकाल रहे हो तो हमेशा इलिप्स का एरिया होता है पाई AB। क्या होता है, पाई AB। तो आंसर तो पहले से पता था हमारे को, ए और बी क्या थे 3 और 2, तो 3 और 2 इंटू 6 इंटू पाई 6 पाई। ये 1 मार्कर में आ जाए तो डायरेक्टली कर लेना ना। ठीक है, ओके, दैट पाई AB इज अ एरिया ऑफ इलिप्स। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ बच्चों नेक्स्ट टाइप है, अभी सिंगल कर्व खत्म हो गया, आपके डबल कर्व की टाइप है। मैंने आपको बताया था कि जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के हमें लिमिट निकालनी पड़ती है। तो यहाँ लाइन को भी ना आप एक कर्व ही मान के चलो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इक्वल टू 4 किसकी क्वेश्चन है, पैराबोला की, एंड द लाइन। तो पैराबोला लाइन है, ऐसे इलिप्सो लाइन है, सर्कलो लाइन है। तो बाकी ये तीनों कर्व्स के हमें लाइन की इक्वेशंस पढ़नी है साथ में। ठीक है, कि किस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि लाइन की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हम लोग इसको तो क्रिएट कर देंगे कर्व को। अब कर्व हमारा x² इक्वल टू 4 था, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है अपवर्ड पैराबोला है, मैंने ये पैराबोला बना दिया। लाइन की डायरेक्शन क्या होगी गाइस, इधर से जाएगी, इधर से किस साइड से जाएगी। फॉर दैट हमें वही अपना पुराना वाला मेथड, इसके पॉइंट्स निकालने। क्या निकालने हैं, पॉइंट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ तो 4 माइनस 2 दैट इज़ x की वैल्यू 2 हो जाती है। y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो उसकी वैल्यू हो जाती है -2। ठीक है, दो पॉइंट से पता लग जाती है, लेकिन आप एक आध एक्स्ट्रा निकाल लिया करो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ 2, x की वैल्यू -2 वो भी हो चुकी। चलो x की वैल्यू क्या रख दें हम लोग, 4 रख देंगे। ठीक है, तो 4 प्लस, छोड़ो ना, 4 से डिवाइड करना है हमने। तो x की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, या y की वैल्यू रख दो 2 रख दो, 8 - 2 6 हो।
ठीक है, तो देखें कुछ पॉइंट्स मिले हमारे को। -2 0 रफ फिगर बनानी है आपको, ज़्यादा कुछ वो है नहीं, तो -2 0 ये पॉइंट होगा एंड 2 1 x2 y 1, ठीक है, समवेयर यहाँ पे कहीं आएगा। तो लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली मेंशन है कि आपको ये एरिया निकालना है। तो लाइन ऊपर से जा रही है, ठीक है, और पैराबोला नीचे से, यानी कि बड़ा कर्व हमारा कौन सा हुआ, लाइन को बना जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है बेसिकली, दैट रिक्वायर्ड एरिया हम लिखेंगे इसमें, दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख दे, काफ़ी है, ठीक है। ओके, नाउ इस इक्वेशन को आप सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो एंड सॉल्विंग 1 and 2, क्योंकि हमें लिमिट चाहिए सबसे पहले। और लिमिट मैंने क्या बताई थी आपको, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स होंगे और इंटरसेक्शन के पॉइंट्स के लिए मुझे क्या चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रफ फिगर बनानी होती है, तो इसलिए सॉल्व कर लो इसको, करो सॉल्व। x = 4y - 2 है, यहाँ पे 4y की वैल्यू x को रख सकते हो, यहाँ पे मैंने रख दिया x² - 2 = x, x² - x - 2 = 0, -2x + x - 2 = 0, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी x - 2 + 1, ठीक है, तो x + 1 एंड x - 2, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2, तो लिमिट हम ले लेंगे -1 से 2। अगर हम लोग लिमिट x की ले रहे तो y की वैल्यूज ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 से 2 लिमिट आ गई। और हमें पता है हमें x की लिमिट लिया है तो हमें 2 कर्व माइनस करने पड़ेंगे y की इक्वेशन वाले, इसकी इक्वेशन वाले y की इक्वेशन वाले। तो फर्स्ट कर्व हम किसको मानेंगे, क्योंकि जो कर्व ऊपर से जा रहा है उसको फर्स्ट कर्व मानेंगे, तो बेसिकली इट्स अ लाइन, तो y की वैल्यू निकाल लो लाइन में से, दैट x + 2/4, तो -1 to 2 x + 2/4 माइनस y2, y की वैल्यू x²/4। समझ में आया बच्चों, ठीक है, -1 to 2 1/4 x + 2 dx, एक इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 1/4 x² एक सॉल्व करना है बस इसको आपको, x²/2 2x, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन है, दैट इज x³/3 -1 से 2, लिमिट लगा दो, ठीक है। चलो सॉल्व कीजिए इसको, फाइनल आंसर निकाल लोगे, इट्स 15/8 - 3/4, इट्स 9/8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक बार चेक कर लेना बच्चों आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो कहीं पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइन विद सर्कल देखते हैं इसमें, ठीक है। चलो ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज बाय x एक्सिस लाइन एंड अ सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन है सर्कल की, फिगर ड्रॉ कर लो पहले तो, x² 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 हो जाएगी, चलो नाउ लाइन x = √3y, ऑरिजिन से जा रही लाइन, ठीक है, ऑरिजिन से जा रही लाइन, अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ तो इसकी वैल्यू √3 रहती है, तो y की वैल्यू 1 समवेयर यहाँ पे है, 1.73 यहाँ पे, यानी कि यहाँ कोई कट करेगा पॉइंट इधर, ठीक है, लाइक दिस। अभी लाइन बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, तो हमारे पास वो सिचुएशन है ही नहीं कि एक कर्व दूसरे कर्व को कट कर रहा है और एक कर्व ऊपर है और एक नीचे है, बिल्कुल एक सेंटर से बीच में जा रही लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मेक कर देते हैं, तो क्लियर हो गया आपको कि ये एरिया डिफरेंट है और ये एरिया डिफरेंट है। बस यही समझाना था आपको कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये
सिचुएशन यही आएगी, ठीक है, कि एक कर्व ऊपर की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आएगा। अगर सेंटर से लाइन जा रही है, बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, तो हम लोग ये सिचुएशन इस तरह से पाते हैं, ठीक है। तो OAB PNQ, तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ रीजन इट्स OAB प्लस AQPB, ठीक है ना। प्लस क्यों किया मैंने बता, क्योंकि बिल्कुल अलग रीजन है वो, एरिया ऑफ रीजन AQPB, ठीक है। तो लिमिट सही होंगी हमारे को। तो लिमिट्स यहाँ पे बहुत इजीली मेंशन्ड है कि अगर हम x की लिमिट लेते तो ये पॉइंट तो हमें पता ही है, ये क्या था x = 0, ये पॉइंट था क्या हमारे पास x = √3, और ये लिमिट हमारे पास कहाँ तक जा रही थी, इसकी रेडियस 2 था। तो लिमिट हमारी 0 से √3 और √3 से 2, और वैल्यूज किसकी होंगी, x की लिमिट है तो दैट इज़ y1 dx प्लस y2 dx। अब y1 और y2 कर्व दोनों सेम होंगे या अलग अलग कर्व की इक्वेशन होगी, ये आपको देखना है। 0 से √3 किसको बिलोंग कर रहा था, लाइन को, तो यानी कि 0 से √3 में हम किसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, लाइन को। और लाइन में y की वैल्यू है आपके पास x/√3, ठीक है। √3 से 2 रेडियस बिलोंग कर रही है किसको, सर्कल को, यानी कि हम यहाँ इंटीग्रेट करने वाले हैं सर्कल को। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी 4 - x², ये आपका वही फॉर्मूला हो गया a² - x²। इसका आप आंसर खुद निकालोगे इंटीग्रेट करके, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके गाइस, देखो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x², अपवर्ड पैराबोला है। y = mod x, ओके, y = mod x का मतलब क्या हुआ। mod x आपको बता रखा है मैंने कई बार, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक नेगेटिव देगा, यानी x > 0, ठीक है, और ये x > 0, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं, y = x और y = -x। अगर हम इसको चेक करें तो ये जो लाइन जाएगी ये बिल्कुल सिमेट्री अबाउट 45 डिग्री एंगल बनाती हुई जाएगी अबाउट द एक्स एक्सिस, और ये जाएगी 135 विद द एक्स एक्सिस, ऐसे जाएगी। तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। क्या होंगे बच्चों, दोनों एरिया सिमेट्रिकल होंगे। तो आप सिर्फ एक एरिया निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, डबल कर देना उसको, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सिर्फ इस साइड वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, दैट रिक्वायर्ड एरिया इट्स 2 × एरिया ऑफ रीजन OAB। इन दैट केस इसको सेकेंड इक्वेशन मान रहे हैं हम लोग, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं। लिमिट चाहिए ना, तो सॉल्विंग 1 × 2, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना कि लिमिट होगी, ठीक है। और लिमिट निकालने के लिए आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 1 × 2 को सॉल्व करो, तो x² = x, y की वैल्यू x और y की वैल्यू x² इक्वेट कर दी मैंने, x² - x = 0, x = 0 और x = 1, ठीक है। तो लिमिट आ गई बेटा 0 से 1 ट्वाइस, ठीक है। लाइन ऊपर से है, पैराबोला नीचे है, तो यानी कि लाइन में से पैराबोला माइनस होगा। लिमिट आपने x की ली है, इट इज y1 - y2 dx। तो लाइन की इक्वेशन x - x² हो जाएगा ये, ठीक है। इतना तो इंटीग्रेशन कर लोगे आप, ठीक है। दैट इज x²/2 x³/3। लिमिट लगा लेना, इसका आंसर खुद निकाल के देखना, ठीक है। चलो ओके, नाउ मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिंगल कर्व के भी हैं और जो लाइन विद पैराबोला, लाइन इलिप्स और लाइन सर्कल, ठीक है। आपने सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो लाइन पैराबोला है। डबल पैराबोला वाला हमारे कोर्स में नहीं है, अब कट गया। ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन कट गए, सर्कल विद पैराबोला खत्म, क्योंकि 8.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे खत्म कर दिए हैं दिस ईयर 2020 में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया आपको। एक मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा, मॉडुलस ग्राफ, ठीक है, तो वो करा देंगे आपको नेक्स्ट। उसमें 3-4 क्वेश्चन आरडी से और वैसे भी करा देंगे एक्स्ट्रा पार्ट। तो इसकी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो और बनेगी। बाकी इसमें मैक्सिमम हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में इस बार आने वाला है। तो टिल देन गाइस 8.1 भी करो, और मिसलेनियस के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा मैसेज करके कौन कौन से करने हैं, ठीक है। चलो।